एक इंडियन लड़का होता है जो सऊदी अरब गया होता है किसी काम के सिलसिले में पैसे कमाने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसे फांसी की सज़ा होने वाली होती है और उसकी ज़िंदगी जाने वाली होती है। लेकिन वो वहाँ से फांसी की सज़ा से बच के अपनी जान बचा के इंडिया आ जाता है। कौन था वो लड़का, क्यों उसे फांसी की सज़ा होने वाली होती है और कैसे वो फांसी की सज़ा से बचा, कैसे वो इंडिया आया, आओ जानते हैं इस कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जावेद खान। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक और अजीब व गरीब कहानी लेके। ये कहानी है हरियाणा की। हरियाणा में ही एक शहर पड़ता है फरीदाबाद। वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम वसीम होता है। वो बहुत ही गरीब होता है और जो मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। उस वसीम को मेहनत मजदूरी रोज नहीं मिलती, किसी दिन काम मिल जाता है, किसी दिन नहीं मिलता। आप तो जानते ही मजदूरी का काम स्थिर नहीं होता, कभी लगता है कभी नहीं लगता। वसीम का जो पिता होता है वसीम से कहता है कि बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम रोज काम नहीं करते हो, हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं होता। बेटा कोई काम ऐसा करो बंदी तनख्वाह आए और हमारे घर का खर्चा चले। तब वसीम कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करता हूँ। फिर वसीम काम ढूंढने लगता है, नौकरी ढूंढने लगता है। लेकिन 3-4 दिन गुजर जाते हैं, वसीम को कोई नौकरी नहीं मिलती। उधर उसके पिता उससे लगातार नौकरी के लिए कह रहे थे, लेकिन वसीम को नौकरी नहीं मिल रही होती है। तब वसीम अपने दोस्त से कहता है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ और जो मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ उसमें हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा। मैं नौकरी करना चाहता हूँ, अगर तेरे ही संपर्क में कोई नौकरी हो तो मेरी नौकरी लगवा दे। तब उस वसीम का जो दोस्त होता है वो कहता है कि मेरे अंकल का एक जनरल स्टोर है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। तब वसीम का जो दोस्त होता है वो अपने अंकल से बात करता है और कहता है कि अंकल तुम्हारे जनरल स्टोर पे एक लड़की की ज़रूरत है। तो उसके जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, एक बंदे की ज़रूरत है हमारे जनरल स्टोर पे। तब वसीम का दोस्त वसीम को बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे अंकल से बात कर लो और वहाँ पे एक बंदे की ज़रूरत है। तब वसीम अपने दोस्त के साथ जाता है और अपने दोस्त के अंकल से बात करता है और वहाँ पे उसके दोस्त के अंकल वसीम से कहते हैं कि ठीक है, तुम कल से मेरे जनरल स्टोर पे काम पे आ जाना और तनख्वाह रहेगी 12,000 रुपये। तो वसीम खुश हो जाता है कि चलो लगी बंदी नौकरी मिल गई। वसीम अगले दिन से उनके जनरल स्टोर पे जाने लगता है और काम करने लगता है। ऐसे ही करते करते वसीम को उनके जनरल स्टोर पे 6 महीने हो जाते हैं। जनरल स्टोर पे एक लड़की आया करती थी जिसका नाम होता है खुशबू। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन होती है। जब वो जनरल स्टोर पे आया करती थी तो वसीम उसे देखा करता था और उसे दिल ही दिल चाहने लगता है। वो लड़की शाम में पार्क में भी जाया करती थी घूमने, जॉगिंग करने के लिए। जब एक दिन वसीम जनरल स्टोर से जल्दी छुट्टी ले लेता है दोपहर में ही और अच्छे से तैयार हो जाता है और शाम को पार्क में जाके बैठ जाता है और उस लड़की का इंतज़ार करने लगता है। वो लड़की जब शाम को पार्क में आती है जॉगिंग करने के लिए, तब वसीम उसे देख लेता है और वसीम उसके पास जाके टहलने लगता है। तो वो लड़की थोड़ी खुली मिजाज की थी, बेबाक लड़की थी। वो लड़की वसीम को देख के कहती है कि तुम जनरल स्टोर पे रहते हो, वहाँ काम करते हो, आज जनरल स्टोर पे नहीं गए क्या? तब वो वसीम कहता है नहीं, मैं जनरल स्टोर गया था लेकिन छुट्टी लेके आ गया हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी है? अगर कुछ बात करनी होती तो जनरल स्टोर पे ही कर लेते, मैं तो वहाँ पे आती हूँ। तो जब वसीम कहता है नहीं, मुझे तुमसे कुछ अलग में बात करनी है, तब वो लड़की उससे कहती है, यानी कि खुशबू उससे कहती है कि क्या बात करनी है बताओ। जब वसीम कहता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तब वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वसीम से कहती है कि तुम्हारी औकात है मुझसे प्यार करने की, तुम्हारी हैसियत है मुझे चाहने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझसे ये सब बातें करने की। लड़की बहुत नाराज हो जाती है। वसीम कहता है कि मैंने सुना है प्यार मोहब्बत में हैसियत नहीं देखी जाती, औकात नहीं देखी जाती, प्यार तो दिल से होता है। वो लड़की कहती है कि मेरा प्यार ऐसा नहीं जो अंधा हो जाए और मैं आंखें बंद करके तुम्हें चाहने लगूं और देखने लगूं। और फिर वो लड़की कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, वरना मैं अपने भाई से, अपने पिता से कह के तुम्हारी पिटाई करा दूंगी और पुलिस में FIR करा के तुम्हें जेल भेज दूंगी। वसीम डर जाता है और उस लड़की से माफ़ी मांग के चला जाता है। कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा और वसीम अपने घर चला जाता है। वो लड़की अगले दिन जनरल स्टोर आती है सामान लेने के लिए, लेकिन वसीम उसे एक भी निगाह नहीं देखता है और सामान निकाल के दे देता है। लेकिन वो उससे पहले जब लड़की आया करती थी जनरल स्टोर पे तो वसीम उसे बहुत ज़्यादा देखा करता था और हंस के बात किया करता था। लेकिन आज वो लड़की जब आती है जनरल स्टोर तो वसीम उससे बिल्कुल भी नहीं बोलता
और ना ही हंसता है और ना ही उसकी तरफ देखता है। लड़की को ये बात बहुत बुरी लगती है और लड़की एहसास करती है कि मैंने कल इसे डांटा है तो इसे बुरा लगा है। जब रात होती है, लड़की अपने कमरे में लेटी हुई होती है, तब वसीम का उसे ख्याल आता है और वो सोचने लगती है कि लड़का देखने में तो अच्छा है, अगर गरीब हुआ तो क्या हुआ, गरीबी अमीरी तो नसीब से होती है, अगर कल उसके पास पैसे आ जाए तो वो अमीर हो जाएगा, आज वो गरीब है, तो मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। ये बात सोच के लड़की बहुत उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अगला दिन होता है तो वो लड़की जनरल स्टोर पे फिर से जाती है और वसीम से सामान मांगती है। वसीम सामान निकाल के दे देता है, लेकिन लड़की की तरफ को देखता भी नहीं। तब वो लड़की कहती है कि शाम को तुम पार्क आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब शाम होती है तो वसीम जनरल स्टोर से छुट्टी लेके अपने घर चला जाता है और अपने दोस्त को बुलाता है, उससे ये सारी बातें करता है कि लड़की ने किस तरीके से डांटा था और आज लड़की ने उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाया है। वसीम का दोस्त ये बात सुनता है तो वसीम का दोस्त उससे कहता है कि लड़की को आज एहसास हो गया है, वो तेरे प्यार को एक्सेप्ट करना चाहती है, तुझे उससे मिल लेना चाहिए। तो वसीम मना करता है, कहता है कि उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। तब उसका दोस्त कहता है कि प्यार मोहब्बत में पहले नाराज़ी होती है, फिर राज़ी हो जाते हैं, रूठना मनाना तो लगा होता है। अगर वो लड़की आज तेरे प्यार को एक्सेप्ट करना चाहती है, कबूल करना चाहती है, तो तुझे मिल लेना चाहिए। या मेरी बात मान, तो उसे ज़रूर मिल। तब वसीम उसकी बात मान लेता है और अच्छे से तैयार होता है और पार्क में चला जाता है। जब वसीम पार्क में जाता है तो देखता है कि वो लड़की पहले से ही वहाँ आई हुई होती है। तब वसीम उसके पास पहुँचता है और उससे जाके कहता है, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तब वो लड़की यानी कि खुशबू उससे कहती है कि जो तुमने मुझे कहा था, मैंने उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचा है और मैंने एहसास किया है कि मुझे तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तब वसीम कहता है कि तुम अमीर हो, मैं गरीब हूँ, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, यानी कि मेरे घर वाले तो मान जाएंगे लेकिन तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे और तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। तब वो खुशबू कहती है, यार में बहुत ताकत होती है, दुनिया में कमाने के तो बहुत रास्ते होते हैं, बहुत जरिए होते हैं। वसीम अपने दिल में सोचता है, कल मैंने इस लड़की से खुद कहा था प्यार के लिए, इसने मना कर दिया था, आज ये लड़की मुझसे खुद कह रही है तो मुझे प्यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तब वसीम कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन तुम मेरा हमेशा साथ देना, कभी मुझे धोखा मत देना। मैं तुम्हारे प्यार के खातिर सारी दुनिया से लड़ जाऊँगा और जितना कहोगी इतना पैसा तुम्हें कमा के दूंगा। वो फिर दोनों खुश हो जाते हैं और हाथ मिला के अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर वसीम अपने दोस्त के पास आता है और उससे कहता है कि उस लड़की ने मेरा प्यार एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की अमीर है, मैं गरीब हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसके घर वाले मेरे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। तब वसीम का दोस्त वसीम को मशवरा देता है, उससे कहता है कि तू एक काम कर, अपना पासपोर्ट बनवा के और वीज़ा लेके सऊदी अरब चला जा। यहाँ पे तो 12,000 कमा रहा है, वहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाएगा। 2-3 साल सऊदी में रहेगा तो तेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो जो यहाँ इंडिया में आके कोई कारोबार कर लेगा। जब तू कारोबार कर लेगा, अच्छा पैसा कमाने लगेगा, तो फिर खुशबू के घर वाले तेरे रिश्ते को मना नहीं करेंगे। ये बात वसीम को अच्छी लगती है और वो अपने घर चला जाता है और अपने पिता से बात करता है और उनसे कहता है कि पिताजी, मुझे सऊदी जाना है, तो तुम कुछ पैसे का इंतज़ाम करो जो मैं पासपोर्ट बना के वीज़ा लेके सऊदी चला जाऊं। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटे, हम तो बहुत गरीब हैं, हम पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। तब उसकी माँ कहती है कि हमारा बेटा अच्छी बात सोच रहा है कि हम कुछ पैसे अपने रिश्तेदारों से उधार ले लेते हैं, कुछ पैसे ब्याज पे ले लेते हैं और अपने बेटे को भेज देते हैं, हमारा बेटा अच्छे से पैसा कमाएगा तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसका पिता फिर ऐसा ही करता है, कुछ पैसे अपने रिश्तेदारों से लेता है, कुछ पैसे ब्याज पे लेता है और वसीम का पासपोर्ट बनवाता है। वसीम अपने दोस्त से मिलके एक एजेंट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें सऊदी की वीज़ा दे दो, मुझे सऊदी जाना है। तब वो एजेंट वसीम से कहता है कि तुम किस काम में जाना चाहते हो। तो वसीम कहता है कि मैं फैमिली ड्राइवर बन के जाना चाहता हूँ। तब वो एजेंट कहता है कि ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, मैं वीज़ा का इंतज़ाम करता हूँ। जब कुछ टाइम हो जाता है तो वो एजेंट वसीम से कहता है कि वीज़ा का इंतज़ाम हो गया है, पैसे दो और सऊदी चले जाओ। तो वसीम के पिता उस एजेंट को पैसे दे देते हैं और वसीम सऊदी चला जाता है। जब वसीम सऊदी जाता है और अपने अरबी मालिक के पास पहुंचता है, उसका जो अरबी मालिक होता है तो वसीम को अपने साथ जंगलों में ले जाता है। वहाँ पे एक कमरा बना होता है और वसीम से कहता है कि तुम्हें इस कमरे में रहना होगा और तुम्हें खाने पीने का सारा इंतजाम यहीं मिलेगा, तुम्हें यहीं रहना होगा। वसीम कहता है कि ये तो जंगल है, मैं जंगल में अकेला कैसे रहूँगा और मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा।
तब अरबी जो होता है वो वसीम से कहता है कि तुम्हारा काम यहाँ पे भेड़ बकरियों को चराना होगा। वसीम कहता है कि मैं तो फैमिली ड्राइवर की वीज़ा लेकर आया हूँ। तब अरबी मालिक कहता है कि ये वीज़ा फैमिली ड्राइवर की नहीं थी। तब वसीम को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी एजेंट पे भरोसा करके। उसे वीज़ा को देख लेना चाहिए था, वीज़ा में क्या लिखा है। वसीम अपनी किस्मत को कोसने लगता है और अफसोस करने लगता है कि वो कहाँ आके फंस गया। फिर वसीम अपने दिमाग में सोचता है कि अब मैं सऊदी आ गया हूँ तो मुझे यहाँ 2-3 साल रहना चाहिए और कुछ पैसे इकट्ठे करने चाहिए ताकि मैं इंडिया जाके कुछ कारोबार कर लूँ। वसीम अपने मालिक से कहता है ठीक है मालिक, मैं यहाँ पे रहूँगा और भेड़ बकरियों को चराऊँगा। फिर वो मालिक चला जाता है, वसीम वहाँ पे रहने लगता है और उसकी भेड़ बकरियों को चराने लगता है। ऐसे ही करते करते वसीम को वहाँ पे 1 महीना हो जाता है। महीने बाद जो अरबी होता है, सऊदी होता है, उसके साथ उसकी जो मैडम होती है यानी कि मालकिन होती है, वो आती है जंगल घूमने के लिए। जब वो जंगल घूमने के लिए आती है और वो और वसीम को देखती है, देखते ही घूम जाती है और हैरत में पड़ जाती है और सोचती है कि ये इंडिया का जो लड़का है कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है और हट्टा खट्टा तंदुरुस्त है और ये भेड़ बकरी चरा रहा है। वो सोचती है कि मुझे वसीम से बात करनी चाहिए और अपने जो शरीर की भूख मिटानी चाहिए, क्योंकि वो जो अरबी होता है वो बूढ़ा होता है, लगभग उसकी उम्र 60 साल होती है और वो जो मालकिन होती है उसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। वो जो बूढ़ा अरबी होता है वो अपनी जो पत्नी होती है उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करता, जिससे वो मालकिन बहुत ही उदास रहती है। वो उस दिन तो सऊदी के साथ वापस आ जाती है। अगले दिन अपने ड्राइवर को लेके अकेली वसीम के पास पहुंच जाती है। तब वो कहती है कि तुम इतने अच्छे हो, हट्टे कट्टे हो, तगड़े तंदुरुस्त हो, तुम इस काम को क्यों कर रहे हो। तब वो अपनी कहानी बताता है कि उसके साथ एजेंट ने धोखा किया है। तो वो मालकिन कहती है कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, तुम परेशान मत हो। वो बातें करते करते वसीम के कंधे पे हाथ रख देती है तो वसीम चौंक जाता है और उसका हाथ हटा के दूर खड़ा हो जाता है। तब वो मालकिन उससे कहती है कि तुम क्यों चौंक रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, मुझे बहुत पसंद आए हो, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। तब वसीम कहता है कि मैडम आप ये क्या बात कर रही हैं, मैं आपके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम तो मेरी मालकिन हो। और सऊदी अरब में शरिया कानून है, अगर ये बात मालिक को पता लग गई, मालिक मुझे फांसी दिला देगा, मेरी गर्दन कटवा देगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मालकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तब मालकिन उसे समझाती है और उससे कहती है कि जब हम अपनी मर्जी से संबंध बनाएंगे तो ये बात किसी को पता नहीं लगेगी, और जब ये बात किसी को पता नहीं लगेगी तो तुम्हें सज़ा किस बात की मिलेगी। मैं यहाँ पे अकेली आया करूँगी और तुम्हारे साथ संबंध बनाया करूँगी, ये बात किसी को पता नहीं लगेगी। वसीम कहता है नहीं मैडम, मैं नहीं करूँगा। तब वो मालकिन उससे कहती है कि तुम्हें करना होगा, वरना मैं आज ही तुम्हारी मालिक को जाके कह दूंगी कि मैं बाग में गई थी घूमने के लिए, तुम्हारा जो नौकर है वसीम उसने मेरे साथ गलत हरकत की है, फिर वो तुम्हारा मालिक तुम्हें जेल भेज देगा और तुम्हें फांसी दिला देगा। वसीम डर जाता है और अपनी मालकिन की मिन्नतें करने लगता है कि मालकिन मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ और मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तो मालकिन कहती है कि ठीक है, तुम इंडिया में किसी और से प्यार करते हो, उसी से करना, उसी से शादी करना, लेकिन जब तक यहाँ हो, जब तक तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा करो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा दूंगी। फिर वसीम ये बात सुन के सोचने लगता है कि यार मैं यहाँ 2 साल रहूँगा, 2 साल तक मैं इसके साथ संबंध बना लेता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और नौकरी के जो तनख्वाह है वो भी मिलेगी, डबल पैसा हो जाएगा, मैं इंडिया में बड़े से बड़ा कारोबार कर सकता हूँ। वो उस मालकिन की बातों को मान लेता है और उसके साथ कमरे में अंदर चला जाता है। जब वसीम और मालकिन कमरे में आ जाते हैं, दोनों अपने कपड़े उतारते हैं, तो मालकिन उससे कहती है ये लो 5 खजूरें, इन्हें खा लो और ऊपर से ये तेल पी लेना। एक तेल और देती है उसे पीने के लिए। तो वसीम कहता है ये खजूरें क्या हैं और ये तेल क्या है, इनसे क्या होगा। तब मालकिन उसे बताती है कि ये जो 5 खजूरें हैं ये एक ऐसी नस्ल की खजूरें हैं, ये ऐसी क्वालिटी की खजूरें हैं कि सऊदी अरब के खासी लोगों के लिए होती हैं। इसके कुछ ही बाग हैं जो सिर्फ सऊदी इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया में ये खजूरें कहीं नहीं मिलती। इन्हें खा के और ऊपर से ये जैतून का थोड़ा सा तेल पी के इतनी ताकत आ जाती है, जैसे घोड़े में ताकत होती है वैसे ही ताकत आ जाती है। और एक ही औरत नहीं, एक साथ में आदमी कई कई औरतों के साथ रिलेशन बना लेगा।
और तुम इसे इस्तेमाल करो, तुम्हें भी आज बहुत मज़ा आएगा। वसीम उन खजूरों को खा लेता है और ऊपर से जैतून का तेल पी लेता है। कुछ देर बाद वसीम के शरीर में ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर फटने वाला हो और उसके शरीर में बहुत आग हो जाती है और वो जोश में भर जाता है। तब अपनी मालकिन को अपनी आगोश में ले लेता है और उसे बहुत सारा प्यार करने लगता है। फिर उन दोनों में उस कमरे में वासना का खेल जारी हो जाता है। तो वो दोनों थक हार के आराम करने लगते हैं। फिर वो मालकिन अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल के वसीम को देती है जो 1500 रियाल होते हैं। वसीम उन पैसों को देख कर खुश हो जाता है और सोचता है कि यहाँ मैं 1 महीने तक नौकरी करता, जब मुझे ये 1500 रियाल मिलते हैं और ये तो कुछ ही मिनटों के, कुछ ही देर के 1500 रियाल मिल गए। वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो मालकिन कहती है कि मैं जब भी आया करूँगी तुम मुझे ऐसे ही खुश करना। वसीम कहता है कि ठीक है मैडम, मैं तो आपका गुलाम हूँ, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करता रहूँगा। फिर इसी तरीके से मालकिन आया करती थी और वसीम के साथ संबंध बनाया करती थी और वसीम भी उसे अच्छे से खुश किया करता था। ऐसे ही करते करते एक दिन उसका जो मालिक होता है वो सोचने लगता है, ये मेरी पत्नी पहले तो इतना बाग में नहीं जाया करती थी, जंगल नहीं जाया करती थी, अब ये इतनी जल्दी जल्दी जंगल क्यों जाती है। उसे कुछ शक होने लगता है अपनी पत्नी पे और वसीम पे। तब वो एक दिन अपनी पत्नी का पीछा करता है और पीछे करते करते उसके साथ जंगल पहुंच जाता है। वो देखता है कि वसीम और उसकी जो पत्नी है वो दोनों कमरे में अंदर चले गए हैं और उन्होंने अंदर से गेट बंद कर लिया है। तब वो जो मालिक होता है वो आता है और दरवाजे में एक झिरी होती है, एक छेद होता है, वो उससे आंख लगा के देखता है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो और उसका जो नौकर होता है वसीम, वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं। ये बात देख के अरबी को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत भड़क जाता है। वो कहता है कि अभी मैं दरवाज़ा तोड़ दूं और इन दोनों को सजा दूं। फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे अभी सज़ा नहीं देनी चाहिए, पहले पत्नी को घर ले आके उसे सज़ा दूंगा, तब वसीम को सज़ा दूंगा। तब वो चुपके से घर चला जाता है और घर जाके अपनी पत्नी का आने का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि अगर वो सज़ा वहाँ पे देखता तो और भी नौकर थे और भी ड्राइवर थे, वो ये सब बातें देखते तो जो उसकी और ज़्यादा बेइज्जती होती, इसलिए वो खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि मेरी पत्नी घर आ जाएगी तब मैं उसे सज़ा दूंगा। जब उसकी पत्नी घर आती है, सऊदी गुस्से में बैठा होता है। पत्नी अपने पति को देख के समझ जाती है कि इसका पति आज नाराज है, कुछ ना कुछ बात है। पत्नी कहती है अपने पति से कि क्या बात है, तुम इतने गुस्से में कैसे लग रहे हो। उसके गले में वो हाथ डाल देती है। तब वो जो उसका पति होता है यानी कि अरबी होता है, उसका हाथ झटक देता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ गई थी, क्या करने गई थी। तो वो कहती है कि मैं बाग में घूमने गई थी। तब वो जो सऊदी होता है वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमारा जो नौकर है वसीम उसके साथ संबंध बना रही थी, मैंने अपनी आंख से खुद देखा है और आज मैं इसकी तुम्हें सजा खुद दूंगा। तो सऊदी औरत जो होती है यानी कि पत्नी होती है, वो समझ जाती है कि उसका जो राज था वो खुल गया है, इसके पति को इस बात का पता लग गया है, ये मुझे भी सजा देगा और वसीम है उसे भी फांसी चढ़वा देगा, उसे भी सजा देगा, कुछ ना कुछ केस में ये फंसा के उसे भी मरवा देगा। वो सोचती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मारपीट कर सकता है लेकिन वसीम अपनी जान से जाएगा और मैंने वसीम से वादा किया था कि उसे कुछ भी नहीं होगा, उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। वो सोचती है कि मुझे वसीम को हर हाल में बचाना है और वो प्लानिंग करने लगती है। फिर सऊदी जो होता है यानी कि उसका पति जो होता है वो उठता है और अपनी पत्नी को मारने लगता है, पीटने लगता है। जब वो पत्नी पिट रही होती है, पिटते पिटते दिमाग लगाती है और सोचने लगती है कि मैं किस सूरत से अपने पति को इस कमरे में बंद कर दूं ताकि वसीम की जान बच जाए। वो पिटते पिटते गेट की तरफ बढ़ने लगती है। वो उसका पति मारता होता है। वो एकदम से एक झटके से कमरे से बाहर निकल जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है बाहर से। उसका जो पति होता है सऊदी, वो कमरे में अंदर होता है और चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन वो जो कमरा होता है वो साउंड प्रूफ होता है, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर नहीं आती। तभी वो सऊदी औरत जो होती है यानी कि पत्नी जो होती है वो अपने ड्राइवर से कहती है कि चलो हमें अभी बाग जाना है यानी कि जंगल जाना है। तो वो ड्राइवर उसको लेकर फिर बाग में जाता है और मालकिन जब बाग में पहुंचती है वसीम को कमरे में बुलाती है और उससे कहती है कि हमारा राज खुल गया है, सऊदी ने तुम्हें और मुझे संबंध बनाते देख लिया है, अब वो मुझे भी बहुत मार रहा है और मुझे तो वो मार पीट के छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है, वो तुम्हें कत्ल कर देगा या तुम्हें सऊदी सरकार से कह के, हुकूमत से कह के तुम्हें फांसी चढ़वा देगा। तुम यहाँ से जल्द इंडिया वापस चले जाओ।
तो वसीम कहता है कि मैडम मुझे आए हुए अभी कुछ महीने हुए हैं, अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं वहाँ जाके कुछ कारोबार कर लूँ, ये तो तुमने मुझे बहुत बुरा फांस दिया। तब सऊदी जो औरत होती है अपना पर्स खोलती है और उसके पर्स में बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, यानी कि बहुत सारे रियाल रखे होते हैं, वो वसीम को निकाल के देती है और कहती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, अगर तुम्हारी जान बच गई तो पैसे तो तुम फिर कमा लोगे। वसीम कहता है कि ठीक है मैडम, तुम मेरा जाने का इंतजाम कर दो, मैं जहाँ से जाना चाहता हूँ, अपनी जान बचाना चाहता हूँ। तब वो सऊदी औरत वसीम को अपनी गाड़ी में बिठाती है और ड्राइवर से कहती है जल्दी से यहाँ पे टिकट होते हैं, तुम वहाँ पे चलो। वसीम को और उस मालकिन को लेकर ड्राइवर वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे टिकट होते हैं। फिर वो टिकट एजेंट से आके कहती है कि फ़िलहाल का तत्काल का एक टिकट इंडिया का कर दो, मुझे इस लड़कों को अभी इंडिया भेजना है। तो जो एजेंट होता है वो देखने लगता है कि फ़्लाइट कितनी देर बाद की है। जब वो चेक करता है तो 6 घंटे बाद की एक फ़्लाइट होती है, वो उसमें उसका टिकट कर देता है। वसीम एयरपोर्ट पहुंच जाता है और अपने प्लेन का इंतज़ार करने लगता है। जब 6 घंटे हो जाते हैं तब प्लेन में वो बैठता है और इंडिया वापस आ जाता है। जब वो इंडिया वापस आता है और एयरपोर्ट पर उतरता है, प्लेन से बाहर आके सोचता है कि जान बची तो लाखों को आए, लौट को बुद्धो घर को आए। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं यार, मैंने वहाँ पे इतना पैसा कमा लिया है कि मैं छोटा मोटा काम तो यहाँ पे कर ही सकता हूँ। जब वो चेक करता है तो लगभग उसने इतने ही दिनों में 5 लाख रुपए कमा लिए थे, जिससे वो आके एक छोटा सा अपना कारोबार कर लेता है और वो कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है, जिससे वो कारोबार और बड़ा हो जाता है और वसीम धीरे धीरे एक अमीर आदमी बनने लगता है। जब वो थोड़ा अच्छे हैसियत का हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, तब वो अपने बाप को उस खुशबू यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड के उसके घर पे अपने बाप को भेजता है रिश्ते के लिए। उस लड़की के घर वाले जो होते हैं खुशबू के और वसीम के प्यार के बारे में जान गए थे, तो वो भी उस रिश्ते को कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और वसीम की खुशबू की शादी हो जाती है। आज वो दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसमें आपको मज़ा आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।